नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखेंगे कि कल रात, ठीक है, कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे, क्या कुछ चल रहा था उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। लाइक ज़रूर करना है गाइस। आप लाइक नहीं कर रहे हो, कंजूसी कर रहे हो लाइक करने में, लाइक ज़रूर करना है। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, उनके पार्टनर कल रात किस एनर्जी में थे। आई होप आपने अभी तक लाइक कर दिया है। फटाफट लाइक कर दो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना है। देखते हैं क्या कुछ एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे। कोई छोटी सी बात को लेकर, मतलब ये इंसान का परेशान हो रहा था। बात छोटी सी थी लेकिन ओवरथिंक की वजह से इस इंसान ने उन बातों को बहुत बड़ा बना दिया है। हो सकता है आपके पर्सन का स्वभाव ऐसा रहा है कि छोटी सी बात को, मतलब राई का पहाड़ बना देने वाली बात, ठीक है, मतलब बात छोटी सी होती है वो उसको इतना बड़ा कर देता है, इतना बड़ा कर देता है जैसे कि बहुत कुछ हो गया है। आप कुछ बोल दो इस इंसान को छोटी सी बात, तो उसको ये इंसान बहुत बड़ा बना देगा, ठीक है। और अगर ये इंसान कुछ बोलेगा तो फिर वो चलता है। ये भेदभाव बहुत भेदभाव रहा इस रिश्ते में। ये इंसान कुछ बोलता है तो चलता है, आप कुछ बोलोगे तो फिर राई का पहाड़ बना दिया जाएगा उसको। ओके, तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर है कि आपके पर्सन कल रात परेशान हो रहे थे किसी ऐसी बात को लेकर जो बहुत ही छोटी सी है। ऐसा कुछ आपने बोल दिया इस इंसान को कि मतलब उसकी जगह आप होते तो उस बात को अपने दिल पर ना लगाते, लेकिन इस इंसान ने उस बात को अपने दिल पर लगाया, ठीक है। आपने कुछ बोला तो इसने उसको पकड़ लिया, उस शब्द को पकड़ लिया, ठीक है, और सोच रहे थे कि आपने ऐसा क्यों बोला। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि इनके जो फ्रेंड्स हैं ना, मतलब गलत हो सकता है कोई इनका फ्रेंड, कुछ नेगेटिव भरता है इस इंसान के दिमाग में। इस इंसान को इतना समझ होना चाहिए कि वो जिसकी बातों में आ रहा है ना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो लोग आएंगे क्या प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए? नहीं आएंगे ना। इस इंसान की जिंदगी में कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी ना, तो जो लोग आज इस इंसान को भड़का रहे हैं, ठीक है, वो लोग भाग जाएंगे। वो लोग इस इंसान को मे भी ऐसा कह दे कि कौन है तू, पहचानेंगे भी नहीं। और ऐसे लोगों की बातों में आकर आपका पर्सन आपसे दूरियां क्रिएट कर रहा है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि इस इंसान ने आपको इतना हर्ट कर दिया है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। दूसरों की बातों में आकर इसने आपको बहुत ज्यादा दुख दिया है गाइस। और ऐसे लोगों की बातों में आ रहा है जो किसी भी काम के नहीं है, ठीक है। कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे कि चाहते ही है कि इस इंसान का बुरा हो, तभी वो आपसे इस इंसान को दूर कर रहे हैं, आपके खिलाफ भड़का रहे हैं, आपके खिलाफ कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि जो इस इंसान का माइंड, मतलब कुछ ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ऐसा कुछ एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा आ रही है। गलती इस इंसान की है। कोई कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता आप दोनों का। कोई भी आपके रिश्ते को नहीं बिगाड़ सकता जब तक आपके पर्सन उसकी बातों में नहीं आते। तो अगर आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं तो आपके पार्टनर की ही गलती है इसमें, क्योंकि ये इंसान क्यों आता है उनकी बातों में। लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे, लोग इस इंसान को भड़काते रहेंगे। आपके पर्सन को उनकी बातों में आना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये इंसान ये गलती कर रहा है। हो सकता है बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन कल रात किसी की बातों में आ रहे थे, या किसी को इतना दुखड़ा सुनाता है इंसान, इतना दुखड़ा सुनाता है, मतलब उस बात में कुछ है ही नहीं। आपने कुछ छोटी सी बात कह दी, इसको तो बहुत दुखड़ा हो गया, वो हर किसी को सुना रहा है। ऐसी वाली बात मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा है। अब कितनों के साथ रेजोनेट होता है पता नहीं, लेकिन आपका पर्सन ऐसा है जो बहुत शेयर कर रहा है किसी के साथ, वो चाहे उनके फ्रेंड हो, चाहे कोई फैमिली पर्सन हो, किसी के साथ बहुत शेयर कर रहे हैं जो आपने बोला है उस बात को। और इस इंसान ने गलतियां की है, उसको कौन बोलेगा। इस इंसान की जो गलतियां हुई है, इस इंसान ने जो गलतियां की है, आपको जो झूठ बोला या जो कुछ भी रहा है इस रिश्ते में, उसके बारे में कौन बात करेगा। आपके बारे में तो बहुत बातें कर रहा है इंसान, उसके बारे में कौन बात करेगा। और मुझे बहुत ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको ये आदत नहीं है, बिल्कुल आदत नहीं है आपको ऐसी। आप किसी के साथ ना इस इंसान के बारे में कुछ बातें शेयर कर रहे हो, ना आपको कोई फर्क पड़ता है ये इंसान किसके साथ क्या शेयर करता है, लेकिन दुख होता है। देखो, जब आप सही हो, जब आपने किसी का बुरा नहीं किया है, और जब कोई आपके बारे में कुछ गलत बातें करे तो आपको दुख तो होगा। सेम एनर्जी यही कि आपको दुख तो होता है, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो।
कल रात आपके पर्सन कुछ ऐसे एनर्जी में है कि खुद को ही सही समझना, ठीक है। और जो यहाँ पर लोग हैं इस रिश्ते को खराब करने वाले, वो लोग इस इंसान का कभी भी साथ नहीं देंगे। जब इस इंसान के ऊपर मुसीबत आएगी ना, वो भाग जाएंगे और तब जाके इंसान आपके सामने आकर गिड़गिड़ाएगा, आपसे मदद मांगेगा। तो पहले ही इस इंसान को समझना चाहिए कि कौन किसका है, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन मदद कर सकता है, कौन सिर्फ झगड़े लगाकर भाग जाएगा। इस इंसान को इतनी समझ नहीं है, और जिस दिन समझ आएगी फिर उस दिन बहुत देर हो जाएगी। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन मनी माइंडेड बहुत ज्यादा है, पैसा पैसा बहुत करते हैं, इतना ज्यादा पैसा पैसा करते कि पैसों के लिए इस इंसान ने इस रिश्ते को भी साइड में कर दिया। आपके पर्सन कंप्लीशन तो चाहते हैं इस रिश्ते में। इस इंसान को डर लगता है कि कहीं वो आपको खो ना दे, लेकिन गलतियों से बाज नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा है। गलतियां तो कर रहा है, गलतियों को भुगतान तो करना पड़ता है। देखो गाइस, कर्मा हर किसी को भुगतना है, ठीक है। जो करेगा वो लौट कर तो आएगा और आने वाला है। आपके पर्सन ने अगर आपको दुख दिया है तो वही सब कुछ इसकी तरफ लौट कर आएगा। कुछ लोगों के लिए आ भी चुका है ये। इस इंसान ने जो गलतियां की हैं इसको भुगतना पड़ रहा है। कुछ ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं इसके लाइफ में, ये खुद नहीं जानता कि क्यों हो रहा है सब कुछ गलत, लेकिन ईश्वर के पास सारा हिसाब रहता है। यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड सब हिसाब रखता है। कुछ जवाब अगर आप इस इंसान को देना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको उस इंसान को जवाब देने की जरूरत है। वक्त अपने आप इस इंसान को जवाब दे रहा है और आगे भी देगा। अट्रैक्शन तो बहुत ज्यादा होता है आपके पर्सन को आपके लिए, मिलने की चाहत भी बरकरार है, अभी भी वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत परेशान होते हैं, जो नहीं होना चाहिए था। आपके पर्सन हिम्मत वाले भी नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है इस इंसान के अंदर, ठीक है। अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपसे बात करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने गलती की है तो आपसे बात करनी चाहिए कि लोगों से बात करनी चाहिए? आपसे करनी चाहिए ना। तो इसमें हिम्मत भी नहीं है कि वो आपसे बात करे, आपसे बोले कि आपकी क्या गलती है। इतनी भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि पता है कि आपकी कोई गलती नहीं है, पता है इसको कि इसने क्या किया है। कोई षड्यंत्र जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि कल रात आपके पर्सन पुरानी बातों को बहुत याद कर रहे थे। आपके साथ जो वक्त बिताया है ना इस इंसान ने, बहुत याद कर रहे थे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन या तो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या तो कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया शुरुआत करना चाहते हैं, और हो सकता है उसकी तैयारी बहुत जोरों शोरों से शुरू है, या इनके घर में किसी की शादी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत ज्यादा ड्रीम देख रहे थे शादी को लेकर। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आपके पार्टनर के घर में किसी की शादी है और वो बहुत ज्यादा जैसे कि एक होती है ना, शादी की तैयारी करनी है, कुछ काम हो सकते हैं, कुछ ऐसे एनर्जी में है आपके पर्सन के दिमाग में हजारों थॉट्स चल रहे थे। कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपके पर्सन को बहुत परेशान भी कर रही थी। आपके ऊपर नाराज है तो नाराजगी को जाहिर करना चाहिए आपके सामने, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये इंसान सिर्फ दूसरों के सामने बोलता है। आपके खिलाफ जो बोलना है तो आपके सामने बोलना चाहिए, तो इतनी हिम्मत इसके अंदर नहीं है। द्विधा परिस्थिति इसकी रही है। इस इंसान को ना बैलेंस करना बहुत मुश्किल जा रहा है। कुछ बातें ऐसी है इस इंसान को लगता है वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे। आपके बिना इस इंसान को रहना, ठीक है, इतना मुश्किल है इसके लिए। फिर भी पता नहीं इंसान क्यों इतना जिद पर अड़ा है कि उसको खुद होकर बात नहीं करनी है। कल रात भी इस इंसान का मन बहुत कर रहा था कि उनको आपसे बात करनी है इस रिश्ते को लेकर, लेकिन एक तो इस इंसान ने जो गलतियां की है उसकी वजह से इसकी हिम्मत नहीं होती है आपसे बात करने की। दूसरी वजह यह हो सकती है कि आपके पर्सन बड़े कंफ्यूज रहते हैं। सही डिसीजन में भी आपके पर्सन को भी पता है, आपके पर्सन को पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले। एक ऐसा होता है ना कि इस इंसान को गारंटी है कि जब भी वो आपसे बात करेगा तो आप मान जाओगे। आपका स्वभाव, आपका भोलापन, आपकी सादगी, आपने जिस तरह से सच्चा प्यार किया है इस इंसान से, इस इंसान ने आपको वक्त नहीं दिया है। बहुत कम लोगों के साथ रिजल्ट होगा कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, और जो धोखा आपको दिया है इसको भुगतान करना पड़ेगा। बहुत जल्द ये इंसान आपकी जिंदगी में वापस आ सकता है। इस इंसान को पता है कि कभी ना कभी इस इंसान को आपसे बात करनी ही पड़ेगी। लाख वो आपसे बात करने की हिम्मत ना कर पाए, चाहे जो भी एनर्जी है, इस इंसान को कभी ना कभी आपसे बात करनी पड़ेगी। ये इस इंसान को खुद भी पता है, फिर भी बातों को टालने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन,
कल रात भी इस इंसान को पता था कि कभी ना कभी तो बात करनी पड़ेगी, नहीं तो ये रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा। गलतियां ये कर रहा है, बार बार गलतियों को दोहरा रहा है, तो उस गलतियों के लिए माफ़ी तो आपके सामने मांगनी पड़ेगी। इसको पता है, फिर भी गलतियां किए जा रहा है, फिर भी आपसे बात करने से डर रहा है। अब हम टैरो से जानते हैं क्या एनर्जी यहाँ पर आती है। इस इंसान को बहुत याद आ रही थी आपकी, लेकिन फिर भी देखो इंसान आपसे बात नहीं कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, देखो शादी को लेकर सोच रहे थे, या तो बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन अब इस एनर्जी में है कि वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि एक इंसान कितनी भी अक्कड़ दिखाए, उसको पता है रियलिटी क्या है, उसको पता है असलियत क्या है, नहीं रह सकता वो आपके बिना। तो शादी के बारे में सोच रहे थे। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है, ठीक है। और यहाँ पर जो एनर्जी है, आपके पर्सन विश कर रहे हैं कि ये रिश्ता अच्छी तरह से आगे जाए। देखो इतना प्यार होने के बावजूद जो इंसान ये लुका छुपी का खेल खेल रहा है आपके साथ, हो सकता है दूसरों की बातों में आकर ये गलतियां कर रहा है। ये इंसान खुद गलत नहीं हो सकता, इतना जो प्यार करता है आपसे, ये गलत नहीं हो सकता। लोग इसको भड़काकर गलत बना रहे हैं, लोग इसको भड़काकर आपसे दूर कर रहे हैं। तो इस इंसान को इतनी तो समझ होनी चाहिए कि किसकी बातों में आना है, किसकी बातों में नहीं आना है, कौन इसके भलाई की बात कर रहा है, कौन इसके बुरे की बात कर रहा है, इसको समझ में आना चाहिए ना। नहीं समझ में आता इसको। देखो कल रात भी इस इंसान का मन बहुत कर रहा था कि वो आपसे कॉल करे, बात करे, ऑनलाइन बहुत वॉच कर रहे थे। इस इंसान का मन बहुत करता है गाइस, बड़ा बचकानी हरकतें करता है। इसमें ना समझ की बहुत कमी है। मे बी आप मैच्योर हो सकते हो, लेकिन आपका पर्सन नहीं, ये मैच्योर नहीं है। अगर उम्र में बड़ा भी है आपसे तो भी इस इंसान को ना इतनी मैच्योरिटी नहीं है गाइस, ठीक है। ये देखो मैंने बोला ना आपको, लुका छुपी का खेल बहुत है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है। मतलब इस इंसान का दिल नहीं कहता कि वो आपके बिना रहे। जस्टिस की मांग, डेफिनेटली जस्टिस होगा इस रिश्ते में। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, अकड़ इस इंसान में इतनी ज़्यादा है, कन्फ्यूजन है, इतने सारे जो कार्ड्स यहाँ पर उछल कर आए हैं आपके पर्सन की हर एक बात शो कर रहे हैं। ये इंसान बहुत छुपाता है आपसे, बहुत छुपाता है। यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन को। मैंने बोला ना, ये इंसान दूसरों की बातों में आ रहा था, किसी के साथ गॉसिप कर रहा था आपके खिलाफ। देखो ये इंसान जो भी सिचुएशन है वो खुद को हील करने की कोशिश कर रहा था कल रात, लेकिन ये जो लोग हैं ना इसके आसपास, जलने वाले तो हर किसी के लाइफ में होते ही हैं। आपके भी जलने वाले हैं, या इस इंसान के कोई जलने वाले हैं जो इसको आपके साथ नहीं देखना चाहते। मे बी आप दोनों की जोड़ी बहुत परफेक्ट है, जब आप दोनों चलते हो जैसे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, तो आप दोनों की जोड़ी कोई देख नहीं सकता। जलने वाले हेटर्स, ठीक है, इस इंसान को भड़का रहे थे कल रात भी। और आपके जो पार्टनर है ना, ये इंसान दूसरों पर विश्वास कर देता है। इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि इंसान जो आज गलतियां करेगा उसका भुगतान उसको खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो इस इंसान को भड़का रहे हैं उनको क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये जो इंसान है, देखो कर्मा तो हर किसी को मिलने वाला है, जो भड़काएंगे वो भी अपना कर्मा भुगतेंगे ही। लेकिन जो बात यहाँ पर आप दोनों की रिलेशनशिप की है, तो जिम्मेदारी तो आपके पार्टनर के ऊपर है, तो इसको समझना चाहिए। ये नहीं समझता है, ये गलतियां कर रहा है, इसको पछताना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी राशि हो सकती है आपके पर्सन की। कल रात भी इंसान गॉसिप कर रहा था, किसी से आपके बारे में कुछ बातें शेयर कर रहा था, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहा था, और कुछ छल कपट भी इस इंसान के मन में चल रहा है। हाई प्रिस्टेज, तभी तो कुछ हिडन है आपसे, ऐसी कुछ बातें हैं जो आपको पता ही नहीं है। कुछ हिडन इस रिलेशनशिप में है गाइस, जो आप देख नहीं पा रहे हो, जो आप समझ नहीं पा रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आपके पार्टनर को हमेशा ऐसा लगता है कि आप कुछ ना कुछ बातें छुपाते हो, आप उनके साथ कुछ बातें शेयर नहीं कर रहे हो। जो ये लुका छुपी का खेल इस रिश्ते में चल रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, और ये इंसान नहीं चाहता कि आपको कुछ बातें पता चले, क्योंकि उनको पता है कि जब आपको पता चलेगा तो फिर खैर नहीं है उनकी। अगर आपको पता चलेगा तो आप बहुत ज़्यादा उस इंसान के ऊपर गुस्सा करोगे, उसको पता है, तभी बहुत जद्दोजहद चल रही है कुछ बातें छुपाने की। गाइस आपका जो पार्टनर है ना, बहुत दिमाग से चलता है, इसने ना कभी दिल की सुनी है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि कुछ सच्चाई बहुत जल्द आपके सामने आ सकती है,
कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि जो इस इंसान को भड़काते हैं। अब आपको नहीं पता कि वो लोग कौन हैं, बहुत जल्द आपको पता चल सकता है कि कौन है वो लोग, इनके फ्रेंड हैं, फैमिली है, कौन है। कोई सच्चाई आपके सामने आ सकती है। आप इस इंसान को जो प्यार करते हो ना गाइस, एक 3D लेवल से ऊपर है। 5D लेवल में आपके पर्सन भी आपको फील करते हैं, आप भी उनको फील करते हैं। ये रिश्ता इतना खूबसूरत है ना, तभी लोगों से देखा नहीं जा रहा है, तभी लोग भड़काते हैं आपके पर्सन को। और बॉटम में है नाइट ऑफ सोर्स, तभी तो ये इंसान इतना ज़्यादा गुस्से में आकर जल्दबाजी कर देता है ना, तभी ये लोगों की बातों में आता है। अगर इसने शांत रहकर सोचा होता, ठीक है, तो ये किसी की बातों में कभी भी ना आता, लेकिन ये दूसरों की बातों में आ रहा है। बहुत जल्दबाजी करता है, बहुत जल्दबाजी, ना सोचना ना समझना। इस इंसान को केयरफुल रहना चाहिए। इस इंसान के आसपास जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। इस इंसान के लिए वो बहुत घातक साबित हो सकता है आगे जाकर, लेकिन आपके पर्सन को कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हैं। अब ये क्या करे, अब इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आपने भी इस इंसान को बहुत समझाने की कोशिश की होगी, लेकिन ये इंसान टस से मस नहीं होता है। ये इंसान मतलब अच्छी बातों को समझ नहीं पाता है। अब आपके लिए एंजल इस वक्त क्या कहना चाहते हैं, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी राशि हो सकती है आपके पर्सन की। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। गेट मोर इन्फॉर्मेशन गाइज, ये जो एनर्जी यहाँ पर आई है ना, यहाँ पर देखो बॉटम में रोमांस है। आप जिस व्यक्ति से प्यार कर रहे हो, जिस व्यक्ति के साथ आप जिंदगी भर के सपने देख रहे हो, एंजल आपसे कहती है कि इस इंसान के बारे में आपको इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की आवश्यकता है। मैंने बोला ना, कुछ बातें ऐसी जो हिडन है, कुछ बातें ऐसी है जो आज तक आपको पता ही नहीं है। तो एंजल भी आपको यही संदेश दे रहे हैं कि आपको इस व्यक्ति के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की आवश्यकता है, ठीक है। प्यार आएगा आपकी जिंदगी में, ऐसा नहीं कि आपका पर्सन वापस नहीं आएगा। आपका पर्सन वापस आएगा, आपके लाइफ में प्यार आएगा, बहुत जल्द आएगा आपका पार्टनर आपकी तरफ, लेकिन आपको थोड़ा होशियार रहना है, सावधान रहना है, इसके बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है, तब जाके आप इस इंसान के ऊपर विश्वास करना है आपको, ठीक है। ब्लाइंडली ट्रस्ट आपको नहीं करना है, सिर्फ इस इंसान के ऊपर ही नहीं, ओवरऑल लाइफ में आपको किसी के भी ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो आपके भोलेपन का ऐसा फायदा उठाते हैं कि आप समझ भी नहीं पाते हो, ठीक है। तो अलर्ट रहना है आपको, ये बात यहाँ पर आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।